हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? हेलो 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 हेलो। आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने टॉप अप क्या बॉटम अप, सॉरी, टॉप डाउन पार्सिंग हमने कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, बॉटम अप पार्सिंग करेंगे। ठीक है, बॉटम अप पार्सिंग में हम कौन सा यूज़ करेंगे? सबसे पहले तो हम बॉटम अप में करेंगे एल आर। बॉटम अप पार्सिंग में ना कितने एल्गोरिथम होते हैं? एल आर ज़ीरो होता है, एल आर वन होता है, सी एस सी एल ए एल आर होता है और सी एल आर होता है। ठीक है, सही हो गया। फिर उसके बाद सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें एल आर ज़ीरो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें होता क्या है? ठीक है, एल आर ज़ीरो और एल आर वन में, जिसको हम एस एल आर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले पार्स टेबल बनाते हैं हम, सी एफ जी बनाते, सी एफ जी से बनाते हैं, फिर सी एच सी सेंटेंस होता है, उसको इनपुट स्टैक, फिर उसके बाद ट्री बनाते हैं। ठीक है, पार्सिंग स्टैक बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें करते हैं। सबसे पहले सी एफ जी बनाते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, डिज़ाइन डिटर्मिनिस्टिक फ़्लो, और फिर क्रिएट पार्स टेबल, फिर इस इनपुट स्टैक और प्रोसेसिंग स्टैक से हम बाद में काम करते हैं। ठीक है, हमने अगर हम बात करें तो हमने स्टार्ट लिया था, इसमें स्टार्ट लेंगे सेंटेंस से, और हम रूट ऑफ द सी एफ जी पे जाएंगे। ठीक है, रूट ऑफ सी एफ जी पे हम जाएंगे। फिर उसके बाद ना अब हम हमारे पास जो है ना, हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास जो है ना, क्या उसे बोलते हैं, हमारे पास जो सी एफ जी है, सी एफ जी को हम इस तरह करेंगे कि उसके अंदर और ऑपरेशन ना हो रहा हो। ठीक है, अब हम अगर इस इधर मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं वो लिख देता हूँ, अगर मेरे पास अभी होगा नहीं है, मेरे पास पढ़ा नहीं हुआ, नहीं तो मैं आपको लिख के दिखा देता। चले, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लेते हैं। ठीक है, इसको ले लिया, इधर मैंने कॉपी किया। ठीक है, इसके पहले सबसे पहले काम हमने क्या करना है कि आपको नज़र आ रहा होगा ई प्लस टी, ई प्लस डॉलर, डॉलर साइन लिखा हुआ है, हाँ डॉलर साइन लिखा हुआ। ठीक है, तो ये सारा ना हमने इसमें ना वो नहीं करना है, लेफ़्ट रिकर्सिव रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें हम सिंपल क्या करेंगे कि ना ये मतलब कि हम सिंपल क्या करेंगे कि अगर और ऑपरेशन है ना, उसको लहदा कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये इधर किया हुआ है, इसलिए मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ। वो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसको छोटा करना पड़ेगा, छोड़ो, इसको दोबारा पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ना लिखा जा सके वो। हाँ अब सही है, हाँ अब सही है। ठीक है, हाँ अब इस तरह है ना, अगर कोई भी हमारी ग्रामर इस तरह लिखी हुई है ना, ई आगे और है, ई प्लस टी है। ठीक है, अब इसको अलग करना है, इसको इस तरह करना है कि हमने इस तरह करना है कि इसको इस तरह लिखना है। ठीक है, इसको ना हमने इस तरह लिखना है कि ई अलग अलग कर देना है। ठीक है, जो ये पाइपलाइन लिखा हुआ है ना, पाइपलाइन को और ऑपरेशन होता है ना, पाइपलाइन को अलग अलग कर देना। ई को अलग कर दूंगा, फिर ई की डेफिनेशन में, ठीक है, फिर ई की डेफिनेशन में जाऊंगा और ई प्लस टी लैदा कर दूंगा। ठीक है, प्लस टी लैदा कर दूंगा। ठीक है, ये दो काम करूंगा। ठीक हो गया, बस यही काम करने हैं, ये अलग अलग कर देना, हर डेफिनेशन को अलग अलग कर देना। पहला काम कर लिया। दूसरा काम हमने क्या किया कि फिर जो पहली ग्रामर होगी ना, सबसे पहले स्टार्टिंग होगा नोड, उधर हमने लगा देना है डॉलर साइन। ठीक है, इधर डॉलर साइन लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये इस तरह ही रहेगा, इस तरह ही रहेगा, टी प्लस, ये भी सही है, ये भी सही। अब ये दोनों सेम थे ना, ये इस तरह थे, टी टी स्टेरिक एफ आर एफ थे। अब इसको अलग अलग किया, ये चेक करो तो इनको भी अलग किया, इन तीनों को भी अलग किया। ठीक है, तो और इधर डॉलर साइन लगा दिया, इधर ये लगा दिया, इनको लहदा लहदा कर दिया। फिर नंबरिंग कर देनी है। ठीक है, 0 1 2 3 4, ये काम आएगी, नंबरिंग लाजमी करनी है, ये बाद में काम आएगी। ठीक है, ये काम कर दिया हमने। ठीक है, जब ये काम हो जाए, अब दूसरा काम क्या करना है हमने,
दूसरा काम ये करना है कि अब ये हो गया हमारे पास। अब दूसरा हम काम करेंगे, ठीक है, ये देखो ये इधर वाज़ा है, ये आप मुझे याद नहीं रहा, ये पिक्चर लेनी थी, ये डॉलर साइन लगा दिया और ये सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरा काम हमने करना है, 1 मिनट मैं इधर से वो उठा लेता हूँ, हाँ ये काम करना है, ठीक है। ये सारी ले लेनी है, ठीक है। इसको पकड़ा मैंने, ये इधर, ठीक है, इस तरह लिख लेना, ठीक है। अब इसके ना इधर इधर डॉट लगा देना, ये डॉलर साइन लगा दिया ना, इधर डॉट लगाना है, ठीक है। रेड कलर से लगाता हूँ ताकि बातें नज़र आए, और इसका जूम लेवल इंक्रीज़ कर देता हूँ। इधर इधर डॉट लगाना है, बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। शुरू में ना सबके डॉट लगा देने, डॉट लगा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि ना हम इसको ना वो लिखेंगे, ठीक है, मतलब इसकी ना वो आगे पूरा का पूरा इसको हम कहेंगे, इसको कहते हैं डिज़ाइन डिटर्मिनिस्टिक फ़्लो। अब डिटर्मिनिस्टिक फ़्लो लिखेंगे, ठीक है। इसका अब मैं इसका लिखता हूँ पहले, इसका क्या आएगा, इसने देखो अब ज़ीरो ने ई रीड किया है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ज़ीरो ने ई रीड किया, ठीक है। अब हमेशा ये चीज़ याद रखना कि एक सेकंड मुझे देखने दो फिर, ताकि मेरा गलत ना हो जाए, हाँ ठीक है। अब ना देखो सबसे पहले ऊपर इसने ई रीड किया है, ई रीड किस किस ग्रामर में आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, ठीक है, और किसी में नहीं आ रहा है शुरू में डॉट के बाद। अब डॉट के बाद उसने किया ई रीड, ठीक है, आपने लिखा इधर ई, ठीक है, ई तो रीड कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लिखा, इधर पूरी की पूरी ग्रामर लिखेंगे, ठीक है। मैं इसको स्मॉल में लिखूँगा, मीडियम में लिखता हूँ, ठीक है। ई रीड किया, अब देखो डॉट किधर गया, ठीक है। अब देखना डॉट ई, ये डॉट आया और डॉलर साइन आ गया, ठीक है। अब डॉलर साइन आ गया, फिर दूसरी ग्रामर देखो, दूसरी ग्रामर में भी ई था। अब इन दोनों में ई था ना, ये चेक करो तो इन दोनों में ई था, है ना, इसमें और इसमें, दोनों में था ना, इसमें और इसमें, ठीक है। नीचे भी लिखना है हमने वही, नीचे भी उसकी ग्रामर लिखेंगे। उसने क्या किया, ई, अब डॉट एक स्टेप आगे चला गया, ठीक है, डॉट इधर चला गया प्लस टी, ठीक है, ये हो गया। अब इधर तक आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसने डॉलर इधर रीड किया, अब जो भी डॉट के बाद डॉलर आ जाए ना, हम इसको कहते हैं कि ये एक्सेप्ट स्टेट है, ठीक है। इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट स्टेट कहते हैं, मतलब एक्सेप्टिंग स्टेट ये होती है एक, मतलब ये वो, इसको याद रखना है कि ये वाली भी हमारी एक आएगी स्टेट जिसको हम एक्सेप्ट कहते हैं, एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्टिंग तो ये वाली होगी ना, ये वाली, ठीक है, ये भी इसको स्टेट को भी रखते हैं, ठीक है। अब आगे फिर उसके बाद ना इसका आगे लेके चलना है प्लस, ठीक है, इसको आगे हम लेके चले। अब इसने क्या रीड किया, प्लस को, ठीक है, प्लस को रीड करके क्या है, ठीक है। अब इधर प्लस को रीड करके क्या है, तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। अब डॉट किधर चला गया, देखना ये चीज़ है, जब डॉट इधर आ जाए, ठीक है, जब डॉट आ जाए इधर, ठीक है। एक मिनट में साथ साथ मैंने कहा मैं गलत ना हो जाऊँ, चेक करता रहता हूँ, ठीक है। जब इधर आ जाए ना डॉट टी, जब टी इसके बाद ऐसा, डॉट के बाद ऐसा आए, जिधर भी आपने, जब भी आपने देखना है कि डॉट के बाद नॉन टर्मिनल आ जाए, आपने हो जाना है एक्टिव, ठीक है, फुल एक्टिव हो जाना है कि यार इधर तो है, बन गया इशू, ठीक है। अब क्या करना है कि हमने उसकी फिर डेफिनेशन लिख देनी है, टी की डेफिनेशन लिखनी है जब भी डॉट के बाद टी आ जाए, ठीक है। मैं ऊपर एक लाइन लगा देता हूँ ताकि ना ये सिर्फ इसलिए कि ताकि पता रहे कि ये हमारी मेन डेफिनेशन थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, ई, ये सिर्फ मैंने अपने अंदाजे के लिए रखी है, ठीक है, ये आप ना भी लगाओ बेशक। टी की हमने लिख देनी है, टी की डेफिनेशन। अब टी की डेफिनेशन चेक करो, टी की डेफिनेशन क्या थी, टी की डेफिनेशन थी, इधर से देखो, टी डॉट टी स्टेरिक
एफ, ठीक है, हाँ ठीक है, सही हो गया। फिर उसके बाद डॉट के बाद फिर टी आ रहा है, ठीक है। फिर टी की डेफिनेशन अभी वैसे ख़त्म नहीं हुई, टी की डेफिनेशन ऑलरेडी है, तो हम एक एफ़ की भी है तो एफ़ वाली भी लिखेंगे, डॉट एफ़, ठीक है। ये स्पेस डाल रहा हूँ ताकि डॉट वाज़ह नज़र आए। फिर उसके बाद एफ़ भी आ रहा है, अब एफ़ की भी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। एफ़ ठीक है, एफ़ की भी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। ई, ठीक है, एक मिनट, कैप्स लॉक ऑफ करना पड़ेगा। अच्छा, एफ़, ठीक है, ये आ जाएगी, ठीक है। अब ये आ गई, ये हमने लिख ली, ठीक है। अब इधर ये हमारे इधर तक आ गई। फिर हम अब आगे इसको और लेके चलेंगे, ठीक है। अब टी को रीड करेंगे आगे। फिर हम आगे गए, टी को रीड किया इसमें से, ठीक है। इधर से मैंने किया टी को रीड, इधर से टी को रीड किया, ठीक है। अब जब मैंने टी को रीड किया तो इधर एक और बनाता हूँ, इसके बाद मैंने वो लिखना है ई इज इक्वल टू, ये सारी की सारी लिख देनी है, ठीक है। अब ये लिख दी। फिर ई के बाद हम लिखेंगे और कौन कौन सा टी रीड किया है इसमें से, देखो ये वाली भी है, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन भी लिख देंगे हम। तो ये इधर डॉट इधर आ जाएगा, ठीक है। इसका भी डॉट एंड पे चला जाएगा। अब जिसमें डॉट एंड पे चला जाए ना, ये चीज़ बस समझने वाली थी एक और, बाकी तो हमने इसमें समझ लिया है, बाकी टेबल सेम ही बनेगा। इधर जिसमें ना जिसमें डॉट एंड पे चला जाए वो एक्सेप्टिंग स्टेट बन जाती है, ठीक है। वो कौन सी बन जाती है? एक्सेप्टिंग स्टेट बन जाती है। फ्लिप टू ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड, ठीक है। अब देखो, और इसको हम इसमें लिख देते हैं, ठीक है, डबल ब्रैकेट्स, ठीक है। वो बन जाती है एक्सेप्टिंग स्टेट, ठीक है। अब ये एक्सेप्टिंग स्टेट बन गई है, ठीक है। ये एक्सेप्ट, ये याद रखना है, इसमें तो एक्सेप्ट लिखना है, ठीक है। ये एक्सेप्टिंग स्टेट बन गई, ठीक है। अभी आ गया ई प्लस टी डैश भी पड़ा हुआ है, सारा ये वाली चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये इसको भी हमने आगे करना है सॉल्व, ठीक है। इसमें से और कुछ भी नहीं रीड कर सकते। हाँ, फिर उसके बाद क्या करना है, ठीक है। उसके बाद इसको आगे लेके चलते हैं, इसको तो कंप्लीट करें, फिर उसके बाद आगे करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको आगे लेके चले तो हम इसके बाद क्या आएगा, अभी नीचे वाला तो पड़ा हुआ है ना, ठीक है। इसको मैंने जो एक्सेप्ट स्टेट है ना उसको बस, ठीक है, सही है, उसको डबल में लिख दिया, ठीक है। अब हमने, हमारे पास अभी ये नीचे वाली तो पड़ी हुई है डेफिनेशन, ये भी तो लिखनी है ना, ये भी लिखी। अब डॉट चला गया इसके आगे, ठीक है, इधर चला गया डॉट, इधर चला गया, ठीक है। अब फिर ई, उसके बाद नॉन टर्मिनल आ गया, तो अब ई की पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, ई की पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। ई डॉट, फिर इधर ई, ये सारी की सारी ये दोनों डेफिनेशन है ई की लिखनी पड़ेगी। उसको छोड़ के ना डॉलर साइन वाले को, डॉलर को नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा, डॉलर वाली को नहीं लिखना, डॉलर वाली सिर्फ एक्सेप्ट की होती है, वो उधर ही हो गई, ठीक है, उसको नहीं लिखना। उसके बाद बाकियों को लिखना, ठीक है। डॉलर वाली को नहीं लिखना, वो रूट है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, एक सेकंड, अच्छा,
अब मैंने फिर ई की डेफिनेशन लिखी। ई की डेफिनेशन क्या थी, सॉरी यार, एक तो इधर लिखना बड़ा मुश्किल है ये वाली चीज़ें। अच्छा, अब ई की डेफिनेशन में क्या क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको जूम आउट करता हूँ। ई की डेफिनेशन में पड़ा हुआ है ई प्लस टी, ई प्लस टी। अब इसमें भी देखो ना, इधर डॉट पड़ा हुआ है, इधर डॉट है, ठीक है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ई डॉट टी, एक मिनट मुझे देखने दो, ये सही लिख रहा हूँ मैं, लग रहा है इधर थोड़ी सी गलती हुई है। अच्छा पहले में तो टी आ ही नहीं रहा ना, ई की डेफिनेशन की लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक सेकंड, किधर गलती हुई है। अच्छा, मैंने टी को रीड किया तो स्टेरिक आया ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, इसको इसको इधर ना भी लिखेंगे ना, इसको छोड़ देंगे तो तब भी ठीक है ना। ई प्लस टी, टी डैश आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद टी को लिया तो टी स्टेरिक एफ आ गया। टी जब रीड किया तो ठीक है। सॉरी गलत लिखा, टी की डेफिनेशन ही मैंने गलत लिखी है, इसलिए गलत आया इधर। टी की डेफिनेशन में ई नहीं आता, एफ़ आता है इधर, ठीक है, और वो मैंने गलत लिखा है, एफ़ आता है इधर। तो एफ़ आएगा तो हम इधर नीचे एफ़ की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। सॉरी वो मैंने देखा नहीं, ई की एफ़ की ये वाली डेफिनेशन इधर से ही लिखनी थी, ठीक है। अब सही है बाकी, हाँ बाकी ठीक है, सही हो गया। तो इधर हम क्या लिखेंगे, एफ़ लिखेंगे। क्या आएगा इधर, जब टी स्टेरिक एफ आएगा, हाँ टी स्टेरिक एफ आएगा, तो हम नीचे एफ़ लिखेंगे, एफ़ की डेफिनेशन लिखेंगे। एफ़ की डेफिनेशन लिखेंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास, एफ़ की डेफिनेशन क्या क्या है, थोड़ा सा मूव इधर करता हूँ इसको, हाँ इधर ठीक है ना। एफ़ की डेफिनेशन में क्या है, एफ़ है, एफ़ की डेफिनेशन में ये लास्ट वाले टू हैं, ठीक है, ये मैंने इधर लिख दिए, ठीक है, ये वाले लिख दिए, ठीक है। अब ये आ गया, अब ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसके बाद एक और लेके चलेंगे हम, एफ़ को रीड करवा देते हैं ताकि ये भी ख़त्म हो जाए। फिर अब हमने बाकी भी लेके चलने हैं, जितने रह गए हैं ना जो नहीं रीड किए, वो भी लेके चलने हैं। वो मैं अभी इसलिए रुका हूँ ताकि वो बाद में भी हमने रीड करने हैं, तो इसलिए शायद वो कर देंगे, ठीक है। ये इधर लिख दिया। ठीक है। अब इधर अब हम ऊपर वाले को रीड करवाना है, ठीक है। ऊपर वाले को रीड करवाया तो ये क्या बन गया हमारे पास, डॉट था, इसने इधर से क्या रीड किया ये भी नहीं लिखा मैंने, इसने इधर से रीड किया है स्टेरिक, ठीक है, स्टेरिक रीड करके गया है, ठीक है। अब इधर से ये क्या रीड करके गया है, एफ़ रीड करके गया है, एफ़, ठीक है, एफ़ रीड करके गया है, हाँ बस ठीक है, स्टेरिक टी और एफ़ प्लस टी, ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद सिक्के कौन कौन से क्यों है, उसके बाद नीचे से टी और एफ़, उसके बाद टी 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 स्टेरिक, अच्छा ठीक है, अच्छा सही हो गया। फिर उसके बाद कौन सा है, हमने पहले वाला दो रीड कर लिया ना, ई रीड कर लिया, इसके बाद हम टी रीड करते हैं, ठीक है, काम जल्दी ख़त्म करते हैं ये वाला। तो इधर से ही रीड करता हूँ इधर तक, सही है, हाँ ठीक है। अब ये हम सारा ग्रीन में काम करेंगे,
ई इज़ इक्वल टू टी, ठीक है। अब टी रीड किया है, टी में कौन कौन से हैं, ये दोनों हैं, ठीक है। ये दोनों टी में जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक तो जाएगा ई और फिर टी डॉट, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा जाएगा, ई टी, सॉरी ई नहीं जाएगा, टी का वो डॉट रीड किया, फिर उसके बाद स्टेरिक और उसके बाद एफ हमने रीड किया करवाया इधर टी, ठीक है। वो लिखेंगे, ठीक है। 11 बज गए। अब ये हो गया, ठीक है हमारा। अब हमने पहले भी बात की थी कि अगर टर्मिनल पे उसके एंड पे पहुंच जाए ना डॉट, फिर वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट, ठीक है। तो वो हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट बन गई, तो उसको हमने इसमें लिख दिया, डबल करके इसको इस तरह लिख दिया, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास बन गई एक्सेप्टिंग स्टेट, ठीक है। अब टी स्टेरिक एफ, अब स्टेरिक इधर रीड किया था हमने, ठीक है। अब उधर चलते हैं, ठीक है। इधर स्टेरिक रीड किया था, क्या स्टेरिक के बाद और भी किसी में हमने रीड किया था, नहीं, स्टेरिक यही थी, ये वाली हमने रीड की इसमें, वो भी चेक करनी है। मतलब कि टी स्टेरिक के बाद एफ़ आता था, फिर एफ़ की डेफिनेशन लिखी, तो हम सीधा चले जाएंगे उधर, हमें किधर और जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर चले जाएंगे। और इसको मैं इधर इस तरह कर देता हूँ, ठीक है, इधर ले जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इधर चले जाएंगे, क्योंकि हमने बाकी सारा उधर ही किया था ना, ये वाला। अब नीचे वाली, ऊपर वाला तो चलो एक्सेप्टिंग स्टेट बन गई, और नीचे वाला क्या आएगा, ये वाला, हम सीधा इधर चले जाएंगे, ठीक है। क्या क्या रीड करके गया है, आप वो भी लिख देना है, स्टेरिक रीड करके गया है। हाँ ठीक है, सही लिखा है मैंने, सही है, हाँ सही हो गया। अब ना, अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिर उसके बाद अब ये हमने 2 टी रीड कर लिए, अब एफ़ की बारी है, टी इज इक्वल टू एफ़। अब हम एफ़ को बारी है, तो हम किस में लिखें, थोड़ा सा आगे करके लिख देते हैं, थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं। ग्रीन में लिखते हैं, ठीक है, ब्लू में। इसको इधर लिखा, क्या बनेगा, टी, अच्छा। अब हमने कौन सा लिखा, टी एफ़ रीड किया ना, इधर हमने एफ़ रीड किया, तो एफ़ लिखेंगे इधर, एफ़ इधर लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इधर में क्या आएगा, टी इज़ इक्वल टू एफ़ डॉट, ठीक है। अब ये भी एक्सेप्टिंग स्टेट हमारी बनेगी। हाँ, ये भी एक्सेप्टिंग स्टेट बनेंगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला रीड करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, ठीक है, स्टेरिक वाला। ये थोड़ा सा लेंथी बनेगा, तो इसको मैं बाद में बनाता हूँ। फिर उसके बाद हम करते हैं एंड वाला करते हैं, ठीक है। इसको मैं करता हूँ किसी और कलर में, इसको इसमें कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, इसको येलो में करते हैं और इसका लेते हैं येलो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू एन, डॉट चला गया एंड पे, और ये इसने क्या, एफ को इसके ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, ताकि याद रहे। अच्छा, अब इसने एन रीड किया था, एन रीड किया था, ये इधर आ गया, ठीक है, सही हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है,
ये आ गया। फिर उसके बाद हमने ये वाला हमारा रह गया, ठीक है, एक दो सारे मतलब ये वाला रह गई, स्टार्टिंग ब्रैकेट रह गई। अब स्टार्टिंग ब्रैकेट करते हैं, इसका थोड़ा लेंथ ही बनेगा तो फिर मैंने इसलिए थोड़ा छोड़ा, तो मैंने एंड पे करते हैं। अब इसका ना, क्योंकि इसके बाद ई है तो ई के लिए सारी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए हम कलर कौन सा लें, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। और ब्लैक में ये वाला रेड ले लें, हाँ ब्लैक और रेड ले लेते हैं, ठीक है। रेड काफ़ी दूर है, बस ठीक है। अब ये क्या रीड कर रहा है, ये रीड कर रहा है जी ये वाली, ठीक है, ठीक है, ये वाली रीड करके जा रहा है, ठीक है। अब ये रीड करके जाएगा तो ये क्या बनेगा, इधर अगर मैं लिखूं तो क्या रीड करके जा रहा है, एफ, ठीक है, ये इधर आ गया। फिर एफ़ के बाद अगर हम करें तो डॉट ई, ये वाला, ठीक है, सॉरी ई इधर था ना डॉट, अब इधर आ गया डॉट, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा इशू बन गया है कि ये क्या इशू बना है कि अब इसके बाद जो नॉन टर्मिनल आया है ना, नॉन टर्मिनल की सारी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब सारी की सारी डेफिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए मतलब ई की डेफिनेशन लिखेंगे, ई के अंदर फिर टी की है, टी की भी लिखने सारी हर लिखनी पड़ेगी, तो सारी हम लिख देंगे, ठीक है। ई डॉट ई की, ई आ गया। उसके बाद नॉन टर्मिनल आया तो इसके बाद वो लिखा हमने। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा लार्ज करना पड़ेगा ताकि सही नज़र आए। फिर उसके बाद ई आ गया। ई अगर डेफिनेशन रीड कर रहा है तो टी आ जाएगा, टी डॉट, ठीक है। फिर उसके बाद आगे सारी की सारी जो आती हैं वो ये वाली आ जाएंगी। इसके बाद क्या आएगा, ये वाला टी आ गया, सॉरी डॉट तो पीछे ही रहेगा ना यार, डॉट सबके पीछे ही रहेगा क्योंकि हमने उसकी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है। अब टी आ गया तो टी के बाद इसकी आ जाएगी, टी के बाद सारी की सारी फिर वो डेफिनेशन आ जाएगी। ये मैं समझाता हूँ कैसे आई है, ठीक है। तो मैं कॉपी कर लूँ ताकि वो इजी हो जाएगा मेरे लिए। अब देखो ये कैसे ही, अब टी आ गया ना, टी की हमने डेफिनेशन लिखी, अब टी की वजह से हमें टी की भी लिखनी पड़ी सारी। अब डॉट एफ़ आ गया, एफ़ की वजह से एफ़ की भी लिखनी पड़ी, मतलब सारी की सारी हमने लिखनी पड़ी है, ठीक है। अब देखना है कि ई रीड कर रहा है, ठीक है। सिर्फ आगे हमने ई रीड, अभी हम सबसे ऊपर से शुरू होते हैं, ई रीड करवाते हैं, ठीक है। ई के अंदर क्या है हमारे पास, ये थोड़ी सी गलत लिखी है मेरे ख्याल, हाँ, ये वाले नहीं लिख लें, ठीक है। कौन सी से शुरू करनी है, ई प्लस टी, हाँ ई प्लस टी थी ना, ई प्लस टी थी, हाँ ये वाली थी, हाँ इधर से ये वाली लिखी, फिर ये वाली लिखी, हाँ सही है। अब हमारे पास क्या है कि हमने ई रीड करवाना है, अगला क्या है था इसका, ई रीड करना है, ठीक है। चले ई रीड करते हैं, हम आगे चलते हैं, ई रीड करते हैं। हमने क्या किया, ई रीड किया, ठीक है, क्या किया, ई रीड किया, सही हो गया, ई रीड किया, सही हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने क्या किया, फिर एक और बनाया, ठीक है। ई रीड करके हमने क्या, किधर पहुंच गया, इधर पहुंच गया, ठीक है। अब ई रीड करके वो आ रहा है एंडिंग वाली ब्रैकेट, वो लिखेंगे, डॉट किधर चला गया, ई ने एक डॉट रीड किया, अब देखो इधर था डॉट इधर चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, अब हम क्लोजिंग ब्रैकेट रीड करेंगे, ठीक है। डॉट ने क्लोजिंग ब्रैकेट रीड की तो इधर पहुंच गया, ठीक है। अब डॉट पहुंच गया एंड पे, ठीक है, एंड पे चला गया डॉट, ठीक है। अब इसको हम कहेंगे, ये क्या है हमारा, इसको हम कहेंगे ये भी एक्सेप्टिंग स्टेट बन गई हमारी, ठीक है। इसमें भी डॉट एंड पे आ गया, सही हो गया। 1 2 3 4 एक्सेप्टिंग स्टेट बनी है हमारी। हाँ अभी तक तो हमारी 4 ही एक्सेप्टिंग स्टेट बनी है, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है हमारा, आगे हम टी रीड करते हैं, ठीक है।
आगे हम टी रीड करते हैं, ठीक है। ये टी रीड किया, ठीक है। इसी में से हमने टी रीड किया। आपने आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा टी हमने रीड किया है तो हम इसके लिए अलग क्यों बना रहे हैं, ठीक है। तो अलग इसलिए बना रहे हैं कि आगे हमारे पास था ई डॉट टी, इधर भी तो टी रीड किया है, इधर हमारे पास था ई डॉट टी टी था, मतलब कि इसमें एक एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, इसलिए हम इधर आए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये अगर टी रीड करेंगे तो हमारे पास ये दो आएंगे, ठीक है, ये दो टी रीड करके जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो ये वाले दो आए हैं, उसमें क्या है, ये वाले दो दूसरे थे टी रीड करने पे ये वाले आए थे दो, और आए थे टी डॉट आए थे, और ये वाला एंड वाला टी था, तो इसलिए हमें एंड पे बनानी पड़ी अलहदा। तो इसमें डॉट किधर चला जाएगा, इसमें डॉट चला जाएगा एंड पे, ठीक है। ये भी एक्सेप्टिंग स्टेट बन गई। अब स्टेरिक इधर आ जाएगा, ठीक है, डॉट आगे आ जाएगा। अब इसको भी हम एक्सेप्टिंग स्टेट कह देंगे, ठीक है। ठीक है, चलो सही हो गया, इसको भी एक्सेप्टिंग स्टेट कह दिया। अब स्टेरिक, अब हमने स्टेरिक रीड करके एफ पे जाना है, ठीक है। अब ये हमारे पास है, अब देखना है कि स्टेरिक बस एक ही सिंगल स्टेरिक रीड करके एफ, उसके बाद स्टेरिक रीड करे और सिंगल ही हो, और उसके बाद हमारी एफ़ की डेफिनेशन लिखनी है और वो सारी लिखनी है, और ये सारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब इधर हमने टी रीड किया, ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद ये भी एक्सेप्टिंग स्टेट, अब हमारे पास 5 एक्सेप्टिंग स्टेट बन गई। अब मैं कहता हूँ कि नहीं यार, इसको ना, सॉरी यार, ट्रोसी एस्केप करना पड़ेगा, हाँ हाँ बस ठीक। अब इधर से मैं कह रहा हूँ कि ना अपना स्टेरिक वाला मामला रीड करे और इस पे पहुँच जाए, क्योंकि इस पे पहुँच जाए, इसने भी स्टेरिक रीड किया था ना। और इधर से मैं अगर इधर से लेके जाऊँ इधर तक तो स्टेरिक वाला, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या रीड कर रहा है, स्टेरिक रीड करके जा रहा है, ठीक है। आगे बाकी सारा मामला तो उधर ही जाके वो सारे अपने वो कर लेगा, ठीक है। स्टेरिक आगे हो गया तो और सारा हो गया, ठीक है, ये भी हमारा ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद एफ़ की बारी, टी डॉट एफ़, और एफ़ तो एक ही रीड करना है ना हमने। अब एफ़ का भी लिखना पड़ेगा, तकरीबन सारा ही लिखना पड़ेगा मेरे ख्याल में, तो कि नहीं, देखते हैं एफ़ का, देखते हैं एफ़ का क्या सीन है। अच्छा, ये हमने लिखी है ना ये एक्सेप्टिंग स्टेट, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी हमें, क्यों, क्योंकि अगर हम एक मिनट देखा जाए, हाँ ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी हमें, क्यों, मेरी अभी नज़र आई है, ये ना लिखते हैं ना तभी काम हो जाता, इसको हम करते हैं रिमूव, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिखी। अब अगर मैं टी रीड करवा के इधर से चला जाऊँ, क्योंकि हमारे पास ये भी तो है ना, ये तो मैंने देखी नहीं है, यही पड़ी हुई थी, वही सेम थी ना, ये देख लो, कंट्रोल सी करूँ मैं अगर, ये देखो सेम ही है ना, एक्सेप्टिंग बन रही है और उसके बाद फिर उधर जा रहा है, तो क्या ज़रूरत थी, तो इसलिए फिर मैंने वो लिख दी, ठीक है, ठीक है, ये बन गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर देता हूँ, इधर जाएगी, ठीक है। बाकी उसके बाद टी रीड करके इधर चली गई, सही हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, ठीक है, उसके बाद हमने करना है जी एफ़ को रीड करवाना है, टी डॉट एफ़, ठीक है, एफ़ हमारे पास एक ही है,
एफ़ के बाद कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। नहीं, टी रीड कर लिया हमने, एफ़ की बारी आ गई, एफ़ के बाद एंडिंग स्टेट आएगी, तो हमारे पास ये पड़ी हुई है। तो एक और हम अगर एफ़ रीड करवा दें तो इधर से जाएगा इधर, एफ़ इधर लिख देता हूँ, एफ़ लिख दिया, ठीक है। ये भी होगा हमारा। अब फिर वो रीड करवाना है क्लोजिंग ब्रैकेट। तो अगर मैं इसको लगा दूँ लूप, ये मैंने लगा दी लूप के क्लोजिंग ब्रैकेट तो पहले हमारे पास है, तो वो इधर लिखते हैं, ठीक है। ये लूप लग गए। फिर उसके बाद एन की बारी आई, तो हमने एन की बारी में ये लिख दिया, इधर चला जाए, ठीक है। एन रीड करके इधर चला जाए, ठीक है। ये हमारी सारी कंप्लीट हो गई, डिटरमिनिस्टिक फ्लो कंप्लीट हो गया। अब हमने ना इसकी वो करनी है नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग रैंडम करनी है बस, ठीक है। नंबरिंग कैसे करनी है ये देखो, नंबरिंग इधर से करते हैं, ठीक है। बस यही है ना, यही बनाई है ना, 11 12, हाँ 1 2 ये हमारी बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 रैंडम सारी कर देनी है नंबरिंग। और इसकी ना क्योंकि मैंने ऊपर नीचे बनाया है तो मैं नंबरिंग यही यूज़ करूँगा, ताकि फिर आगे जो टेबल पास टेबल बनाते हैं ना, उसमें फिर वो नंबरिंग के हिसाब से हम चलते हैं, फिर वो इशू बनेगा। इसलिए फिर हम, ताकि मैंने कहा मैं क्वेश्चन को ही फॉलो करूँ, इधर से आप लोग बाद में प्रैक्टिस भी करोगे। तो मैंने ऊपर नीचे रैंडम बना लेनी है बस, इधर मैं इधर से नंबरिंग फॉलो कर लेता हूँ, ठीक है। और मैच भी कर लेते हैं, ठीक है, मैच भी करना इजी हो जाएगा हमारा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है जी नंबर 1 पे ये आ जाएगा, इसको फुल, हाँ नंबर 1 पे ये आ गया यार, इसको ना वो कर देता हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है, नंबर 1 ये हो गया। फिर उसके बाद नंबर 2 3 4 5 5 6, हाँ सही है, 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये मुश्किल था इसलिए मैंने सारा खुद ही बनाया, नहीं तो मैं उधर से ही समझा देता, मैंने कहा इधर से बना देता हूँ, ठीक है। ये इधर तक जाएगा ना क्योंकि स्टैटिक रीड कर रहा है, हाँ अच्छा। अभी इसके और भी चीज़ें रहती हैं, अगर अभी इसके भी रहती थी और इसकी भी रहती थी, वो नहीं मैंने की, ठीक है। वो इस तरह है कि ये देखो, इसकी ये चीज़ें रहती हैं कि इसने स्टैटिक तो हमने रीड करवा दिया, इसका वो भी रहता था ना, वो नहीं रीड किया। क्लोजिंग ब्रैकेट इसलिए नहीं मैंने रीड करवाई थी, वो मैंने कहा बाद में ये बनाएंगे तो इधर ही करवा देंगे बस, इधर हम लिख देंगे ये वाला, ठीक है। ये रीड करके जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एन वाला भी रहता था, ये एन आ गया, एन रीड करके जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके भी रहते थे स्टैटिक, वो भी लिखने थे, याद नहीं रहा मुझे, ये क्या है, क्या रीड करके जा रहा है, ये रीड करके जा रहा है स्टार्टिंग ब्रैकेट, ठीक है, सही हो गया। फिर उसके बाद एन रीड करके भी जा रहा है एक इसका, एन रीड करके इधर जा रहा है, ठीक हो गया, एन रीड करके जा रहा है, बस सही है, ये हो गया, सही हो गया। बाकी सारे डन है, हाँ इसके तो मैंने सारे देख लिए थे, इसके तो एक स्टैटिक था, हाँ बस ठीक है। इसका एक क्लोजिंग ब्रैकेट एन भी देख लिया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, तकरीबन सबके सेम, सबके हो गए, ठीक है।
सबके ही हो गया, ठीक है। नंबरिंग कर दी, नंबर 2 5 6 6 तक कर लिया था, अब 7 करना है। 7 इस पर किया हुआ है, ठीक है। चलो 7 इस पर करते हैं, इससे मैं लिख लेता हूँ 7, ठीक है। 7 फिर उसके बाद आ गया 8 8 एन पे लिखा हुआ है, 8 ये वो है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद आता है 9 9 9 किधर है, 8 7 8 9 9 इस पे लिखा हुआ है, 9 9। फिर उसके बाद आता है 10 10 ये वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद 11 ये रैंडम लिख लो। फिर उसके बाद में आंसर तो सेम ही आता है, बट ये है कि मैंने उसको टेबल को फॉलो करना है, तो इसलिए फिर मैंने कहा बाद में मुझे इशू बनेगा टेबल, फिर वो उधर से मैं पढ़ा दूंगा ना। अब ये बना लिया, अब हमारा डिटर्मिनिस्टिक फ़्लो कंप्लीट हो गया। डिटर्मिनिस्टिक फ़्लो इतना ही है। फिर उसके बाद टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल किस तरह बनाना है, अब देखो सबसे पहले इधर तो हमने वो जितने भी हैं वो लिख देने हैं, ठीक है। जितने भी हमारे क्या उसके बाद स्टेट बनी है, जितनी भी हमारे पास स्टेट बनी है, ठीक है। फिर ये एक्शन पार्ट होता है, ये गो टू पार्ट होता है, ठीक है। मैं इधर से कॉपी करूँगा। अब इतना वो मुश्किल है बनाना, उधर काम करना बहुत मुश्किल है। अब ये देखो, अब ये देखो, ये टेबल बनाना है। ये टेबल कैसे बनाना है, सबसे ऊपर जो है ना नॉन टर्मिनल लिख देनी है, ठीक है। एंड पे ये डॉलर साइन लिख देना है, और उसके बाद इतना इसको लेदर लिख देना है, और इसको 2 डबल लाइन लगा के इधर ये गो टू पार्ट है और ये एक्शन पार्ट है, ETF। अब वो कौन कौन सी स्टेट रीड किया, E हमने रीड किया, T किया, F किया, यही स्टेट बनती थी जो हमने रीड कर सकते थे, वो इधर लिख दी, ठीक है। गो टू पार्ट में लिख दी, ये एक्शन पार्ट में लिख दी, और ये जितनी भी स्टेट थी वो हमने 12 तक इधर लिख दी स्टेट, ठीक है। अब स्टेट 1 से शुरू होंगे, ठीक है। किधर क्या हुआ, ये वाला, ठीक है। स्टेट 1 से शुरू होंगे हम, ठीक है। 1 से देखेंगे कि हमारे पास, ठीक है, 1 स्टेट से क्या क्या चीज़ें रीड की हुई जा रही हैं। 1 स्टेट से E रीड किया जा रहा है, T रीड किया जा रहा है, F रीड किया जा रहा है, ये रीड किया जा रहा है, N रीड किया जा रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग ब्रैकेट रीड की जा रही है, ठीक है। स्टार्टिंग ब्रैकेट रीड करके 1 बाय 1 चेक करना, प्लस तो नहीं रीड करके जा रहे हैं, प्लस नहीं करके जा रहे, स्टेरिक रीड करके जा रहे हैं, नहीं जा रहे। स्टार्टिंग ब्रैकेट रीड करके किधर जा रहा है, स्टार्टिंग ब्रैकेट रीड करके हम जा रहे हैं इस पे। और सबसे पहले मेन चीज़, इससे पहले लिखने की पहले से हमने लिख देने हैं कि जोन सी है ना, कि कौन कौन सी स्टेट्स जो वो करती हैं, उसको हमने ना एक बार निशानी लगा लेनी है, उसकी ना मार्क कर लेना है कि ये हमारी एक्सेप्टिंग स्टेट है। कौन कौन सी स्टेट है, 4 है, फिर उसके बाद 9 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर उसके बाद 8 है और 12 है। 4 है, ठीक है। फिर उसके बाद 6 है, 6 भी है, क्योंकि 6 पे भी वो एंड पे तक डॉट पहुंच जाता है, ठीक है। मुझे याद नहीं रहा, इसको भी लिखना था, सॉरी। सेलेक्ट करके लिखता हूँ, क्योंकि डॉट एंड पे पहुंच जाता है। इधर क्या रीड करके जा रहा है, F रीड करके डॉट एंड पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये भी है, ठीक है, ये भी एक्सेप्टिंग स्टेट है, ठीक है। फिर इधर तक जाएगा, फिर उसके बाद ये इसको भी मैंने मार्क कर लिया, 6 भी है। फिर उसके बाद क्या है, 7 भी है, 7 भी है, 8 भी है, और 9 भी है, और 12 भी है। 9 भी है, 8 भी है, 12 भी है, और 7 भी है। ये सारी एक्सेप्टिंग स्टेट, उसको मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। फिर उसके अलावा जितनी भी स्टेट है उसको नहीं मार्क करना, ठीक है। फिर पहले में देखे स्टार्टिंग ब्रैकेट ले के किधर शिफ्ट हो रहा है, जो जिस पे नहीं ये डबल कॉलन लिखा ना, मतलब डबल नहीं, बस सिंपल देखे स्टार्टिंग ब्रैकेट लेके किधर शिफ्ट जा रहा है, किधर जा रहा है। ये जा रहा है स्टेट 10 पे। स्टेट 10 पे तो हमने लिख देना S फॉर होता है शिफ्ट, ठीक है। F तो शिफ्ट होता है, ठीक है। S होता है शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट होता है, ठीक है। S शिफ्ट हो गया 10 पे। फिर N लेके किधर जा रहा है, देखो इसमें से N लेके जा रहा है, N लेके इसमें से N लेके जा रहा है 8 पे, शिफ्ट हो गया 8 पे। फिर उसके बाद डॉलर साइन लेके जा रहा है, डॉलर साइन किधर भी नहीं जा रहा, ठीक है।
डॉलर साइन किधर भी नहीं जा रहा, ठीक है। फिर उसके बाद ई, डॉलर साइन को बस इग्नोर कर देना है, वो मैं बताता हूँ दूसरी स्टेट में। ई लेके किधर जा रहा है, ई लेके जा रहा है 2 पे, टी लेके जा रहा है 9 पे, और एफ़ लेके जा रहा है 7 पे, ठीक है, वो लिख दिया, ठीक है, ये सारा लिखते हैं। फिर दूसरे पे S3 पे जा रहा है, प्लस लेके S3 पे जा रहा है, स्टेट 2 प्लस लेके S3 पे जा रही है, ये देखो 3 पे जा रही है। फिर उसके बाद स्टेट टू कौन सी है, स्टेट 2 इसमें डॉलर साइन यूज़ किया था ना, डॉलर साइन के पहले डॉट आ गया था, तो उसको हमने इधर लिख देना एक्सेप्ट, ठीक है। फिर बाकी सेम, बाकी कोई भी नहीं लेके जा रही है, इस पे बस ये की स्टेट जा रही है। फिर स्टेट 3 से कौन सी जा रही है, एक तो एन लेके जा रही है और एक टी लेके जा रही है स्टेट 3 से, ठीक है, एक एन टी और एक ये भी लेके जा रही है, 1 2 3 स्टेट्स जा रही हैं इसमें से, ठीक है। अगर इधर 4 लिखी हुई है, चौथी भी जाएगी, चौथी मैंने लिखी नहीं है। फिर एक तो टी लेके जा रही है, ठीक है, एक तो ये हो गया टी एंड अप हो गया। फिर उसके बाद टी डॉट एफ आ गया एन, ये एक मिनट मुझे देखने दो, इसमें 4 स्टेट किधर से इधर जा रही हैं मुझे देखने दो, मैं चेक करता हूँ। 3 में ना एक तो ये स्टार्टिंग ब्रैकेट लेके जा रही है शिफ्ट 10 पे, फिर एन लेके जा रहा है 8 पे, ठीक है। फिर उसके बाद टी लेके जा रहा है 4 पे और एफ़ लेके जा रहा है 7 पे। हाँ ये एफ़ तो मैंने रीड ही नहीं किया, एफ़ भी रीड करना था। एफ़ लेके किधर जा रहा है 7 पे, एफ़ लेके 7 पे जाना है, किस पे जाना है हमने, ये 7 ही है, हाँ एफ़ लेके 7 पे जाना है। एफ़ इधर एफ़ रीड करना था, ये याद नहीं रहा मुझे, ठीक है। एफ़ लेके जा रहा है 7 पे, वो अभी मैं इस पे लिख रहा हूँ तो थोड़ा इशू बन जाता है, अब कॉपी पे हो तो फिर तो इजी लिखा जाता है ना। तो ये हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह ही हमने सारी स्टेट्स देख लेनी है, जिधर जिधर जो चीज़ें लेके जा रहे हैं ना, उधर उधर हमने वो शिफ्ट लिख देना है, ठीक है, शिफ्ट लिख देना। अभी फ़िलहाल सारे पे शिफ्ट लिखना है, ठीक है। जब ये लिख लिया ना शिफ्ट सब पे, ठीक है, अब बारी आती है कि ना ये स्टेट 4 की देखते हैं, ठीक है। स्टेट 4 को देखते हैं। स्टेट 4 किस पे स्टेरिक लेके जा रहा है S5 पे, ठीक है। स्टेट 4 को मैंने वैसे चेक करने के लिए बोला है, स्टेट 4 चेक करते हैं, S5 पे जा रहा है, स्टेट 4 S5 पे स्टेरिक लेके 5 पे जा रहा है, और कुछ किसी पे नहीं जा रहा, स्टेरिक लेके 5 पे जा रहा है, बाकी सारा लिखते हैं। अब आती है जिसको हमने मार्क किया था, उसको लिखने के लिए मार्क किया, उसमें हमने करनी है रिडक्शन। अब हमने शिफ्ट कर ली थी, उसमें रिडक्शन करनी है, उसको हम आर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब इधर देखो, ये प्लस किस स्टेट की वजह से उसने रीड किया था, प्लस स्टेट उसने प्लस किस स्टेट की वजह से रीड किया था, स्टेट 1 की वजह से। तो स्टेट 1 की वजह से मैंने बोला था ना पीछे मार्किंग करनी है, तो मतलब इसको मार्किंग करनी 1 3 4 5 6 7, R1 की वजह से रिडक्शन हुई, R1, ठीक है, इधर लिख देना R1, ठीक है। इधर भी R1, इधर भी R1, पूरी लाइन में R1 लिख देना। 6 में क्या उसका नाम, किस स्टेट की वजह से आया था, 6 स्टेट किस वजह से आई थी, 6 स्टेट चेक करो, 6 स्टेट आई थी एक मिनट देखने दो, 6 स्टेट आई थी, मैं ना उसको लेके चलता हूँ। जिसमें रिडक्शन हो रही है वो मैं लेके आता हूँ, ठीक है, ताकि फॉर इजी हो जाएगा मेरे। अच्छा, हमने ना उसको नहीं देखना, हमने इसको ये वाली नंबरिंग देखनी है, ठीक है। नंबरिंग हमेशा वो वाली देखनी है जो हमने उधर लिखी हुई थी, ठीक है। पहले वाली नंबरिंग देखनी है, शुरू वाली, ठीक है। अब शुरू वाली मैं नंबरिंग लेके आता हूँ, ठीक है। कौन सी थी वो मैंने जो लिखी हुई थी पहले, ये वाली, ठीक है। इस पे ये ठीक है, ये वाली नंबरिंग देखनी है। स्टेट 1 की वजह से ई प्लस टी आया था, किसकी वजह से, ये उसका ऊपर वाला देखना है, ठीक है। रिडक्शन किस वजह से हुई थी, ठीक है, वो लिखना है। स्टेट 4 की ना रिडक्शन ई प्लस टी की वजह से हुई थी, ये देखो, ये ऊपर वाला देखना है, क्या रीड करके गया था, टी रीड करके गया था, तो टी किस में आता है,
इसमें आता है रिडक्शन, इस वजह से हुई। पहले ऊपर वाला देखना, ठीक है। तो R1 की वजह से, R1 इधर लिख देना, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं 1 मिनट फिर देखता हूँ, पूरा टेबल लेके आता हूँ ताकि उधर से फिर मैं समझा देता हूँ। ये वाला टेबल ही है, हाँ। बस उसके बाद रिडक्शन ही किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि जो थी स्टेट 6 किसकी वजह से आई थी। स्टेट 6 देखते हैं। स्टेट सिक्स इसकी ये वाला है, उसकी डेफिनेशन ये है। स्टेट 6 R3 में आती है, ठीक है। ये पूरी की पूरी R3, तो R3 हमने लिख दिया, ठीक है, पूरी लाइन में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा है जी स्टेट मार्क किया था ना हमने, स्टेट 7 को मार्क किया। स्टेट 7 जो होती है वो किस वजह से आती है। स्टेट 7 देखा तो हमने ये आती है T इज इक्वल टू F, ये वाली R4 की वजह से आती है, तो R4 सब में लिख दिया, ठीक है। गो टू मैंने लिखना, सेक्शन में लिखना। फिर स्टेट 8 देखा तो इसकी वजह से आई है, उस सारा का सारा वो लिख दिया, ठीक है। R2 देखा तो R2 किसकी वजह से, मतलब 9 देखी तो 9 R2 की वजह से आई थी। 9 चेक की तो 9 9 9 9 9, ये देखो ये आती है 9 की वजह से। E T सॉरी ये 9 है, हाँ ये R2 की वजह से आई थी। R2 लिख दिया, ठीक है, इधर सारा शिफ्ट। अब फिर उसके बाद स्टेट 12 किस वजह से आई थी, ये इसकी वजह से, तो वो लिख दिया। R5 सब में लिख दिया, ठीक है। ये नंबरिंग मैंने शुरू में बताया था ना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये लिखनी है नंबरिंग। सही हो गया ना, तो ये है सही, बस इधर तक है। अब देखो, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये शिफ्ट भी आ रहा है, रिडक्शन भी आ रही है, शिफ्टिंग भी आ रही है, रिडक्शन भी आ रही है, इधर तक किया। R0 जो होता है ना वो इधर तक ही होता है, वो क्योंकि उसमें रिडक्शन भी आती है, शिफ्टिंग एक में आती है, तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए LR0 को हमने इधर ही छोड़ देना है, LR0 को आगे नहीं करना। बस LR0 हमारा ख़त्म हो गया आज। अब हम करेंगे अगली वीडियो में करेंगे, और इसके बाद जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा उसमें करेंगे हम LR1 करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ी बहुत जो मैंने गलती की है वो असल में इधर लिखने का टाइप करना इशू होता है, ठीक है। और ये आप देख लो, इधर से कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा किस तरह किया है, ठीक है। वो सारा हम लिख देंगे, ठीक है। ये देख लो, ये बस इसके बाद ये बार बार पिक्चर ली हुई है तो इसको इग्नोर करना। बस इसके बाद रिडक्शन ही की थी हमने, ये रिडक्शन कर दिया, ये ओके हो गया, ठीक है, बस ख़त्म। हाँ ये ख़त्म। फिर उसके बाद आता है LR1 हम अगली वीडियो में स्टार्ट करते हैं, ठीक है।